गणेश जी की हंसी वाली यात्रा। करीब आधी रात को मोहनपुर गांव के लोगों को जोर जोर से डरावनी हंसी आने लगी। उसी गांव का मोहनलाल जंगल की रखवाली करता था, जो जंगल के बीचों बीच खटिया लगाकर सो रहा था। उसे भी सभी गांव वालों की भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो डर कर बैठ गया। ये अचानक हंसता खिलखिलाता गांव इतनी खतरनाक हंसी कैसे हंसने लगा? और आज की रात इतनी काली क्यों है? आज तो पूर्णिमा है, चांद कहाँ गायब हो गया? गांव में जाकर देखता हूँ। जैसे ही मोहनलाल गांव के अंदर पहुंचा, वैसे ही उसने देखा पूरा गांव एक जगह इकट्ठा है और सब अंधेरे में जोर जोर से हंस रहे हैं। सबके दांत चमक रहे थे और देखते ही देखते सारे लोग अचानक गायब हो गए। मोहनलाल की सांसें थम गई। गणपति बप्पा, ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? मोहनलाल उस वक्त तो जंगल वापस चला गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही सूरज निकला, वैसे ही वो भागकर फिर से गांव आया, लेकिन गांव में एक परिंदा तक नजर नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा था। पहले तो मुझे लगा था कि मैंने रात में सपना देखा था, पर गांव वाले तो सच में गायब हो गए। लोगों के घरों के अंदर जाकर देखता हूँ, शायद सारे लोग सो रहे हो। मोहन थोड़ा सा और अंदर गया और देखा हर घर का दरवाजा खुला हुआ था। किसी भी गांव में एक परिंदा तक नहीं मिला उसे। ये देखकर मोहन को घबराहट होने लगी। देवलोक में बैठे ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे और उनसे थोड़ी दूरी पर गणेश जी लड्डू खाने में मगन थे। मोहनपुर गांव के तो सारे आदमी ही गायब हो गए। मुझे अंदेशा है कि धीरे धीरे पूरी पृथ्वी से इंसान गायब हो जाएंगे। अरे गणेश, कब तक लड्डू खाते रहोगे? जरा इधर आओ, देखो धरती पर क्या हो गया। बस ब्रह्मा जी, आखिरी लड्डू बचा है, अभी खत्म करके आता हूँ। गणेश जी ने लड्डू खाया और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी का वो दृश्य दिखाया जहाँ पर सारे लोग गायब हो चुके थे। गणेश बेटा, धरती पर देखो, मोहनपुर गांव का हर इंसान गायब हो गया। वहां की हंसी गायब हो गई। ब्रह्मा जी, इसका मतलब चांद पर जो हंसी वाली गुफा है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। हंसी की सारी शक्तियां चांद से गायब हो गई हैं, क्योंकि चांद ही धरती को हंसी वाली शक्तियां दिया करता था। देखिए, धरती पर कोई भी इस समय नहीं हंस रहा, सारे लोग उदास हैं। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी पर नजर डाली तो किसी भी गांव या किसी भी शहर का एक भी इंसान हंस नहीं रहा था। सबका चेहरा उदास था। बिल्कुल सही कह रहे हो गणेश, तुम इसी वक्त पृथ्वी पर जाओ, देखो वहां पर क्या हुआ है। अगर जरूरत पड़े तो चांद पर भी जाना और सब कुछ ठीक करके ही वापस लौटना। उसके बाद मैं तुम्हें ढेर सारे मोदक खिलाऊंगा। प्रभु, मोदक के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी पर जाऊं कैसे? वहां तो आजकल स्कूटर, कार ये सब चलने लगे हैं। गणेश, तुम पृथ्वी पर ऑटो से जाओगे, ताकि किसी भी गली में आराम से घुस जाओ। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से ऑटो प्रकट कर दी। गणेश जी ने तुरंत काला चश्मा लगा लिया, फिर ऑटो में बैठकर एक मंत्र बोला। घूम घूम चक्राचक, ऑटो उड़े एक झक। इतना बोलते ही ऑटो वहां से तुरंत उड़ा और उड़ते हुए सीधा धरती पर आकर लैंड किया। अब गणेश जी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ऑटो चलाने लगे। उनका ऑटो बहुत ही तेज चल रहा था। अरे हट जाओ, मुझे जल्दी से मोहनपुर गांव पहुंचना है। जैसे ही गणेश जी सुनसान सड़क पर पहुंचे, वैसे ही उनकी ऑटो के ठीक सामने एक चमकता हुआ नारियल गिरा। गणेश जी ने अचानक ब्रेक मार दी। अरे नारू, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हें तो मैं पिछली बार चांद पर छोड़कर आया था, हंसी की सुरक्षा करने के लिए। अरे माय फ्रेंड गणेशा, मुझे जल्दी से उठा लो, मेरी आत्मा हिल गई अंदर से। गणेश जी ऑटो से बाहर निकले, नारू यानी नारियल को बड़े प्यार से उठाया और वापस अपनी ऑटो में बैठ गए। अब बोलो नारू, आखिर ये सब क्या हो रहा है?
क्या रहस्य है कि धरती वासियों की अचानक हंसी गायब हो गई? अरे गणेश, किसी ने चांद पर मौजूद हंसी की गुफा पर कब्जा कर लिया है, वही जगह जहां से धरती को खुशियां मिलती हैं। मतलब वही हंसी की यात्रा पृथ्वी पर फिर से शुरू करनी होगी। मैंने भी ब्रह्मा जी को यही बताया था। तो बताओ गणेश, आखिर इस रहस्य का पर्दाफाश कैसे होगा? लगता है तुम्हें आधी जानकारी है नारू। पृथ्वी से सिर्फ हंसी गायब नहीं हुई है, बल्कि एक गांव के सारे लोग हंसते हंसते एक रात अचानक गायब हो गए। हमें पहले वहीं चलना होगा। घूम घूम चक्राचक, ऑटो उड़े एक झक। इतना बोलते ही ऑटो हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो सीधा मोहनपुर गांव में जाकर लैंड हो गया। वहीं पर मोहनलाल भी डरा सहमा सा बैठा था। ऑटो देखकर वो खड़ा हो गया। गणेश जी नारू को लेकर ऑटो से बाहर निकले। मोहनलाल ने गणेश जी को देखते ही हाथ जोड़ लिए। अरे गणपति बप्पा, आप, लगता है पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, इसी वजह से आप स्वयं धरती पर आ गए। मोहनलाल, चिंता मत करो और ये बताओ आखिर कल रात हुआ क्या था? गणपति बप्पा, कल रात जब मैं सोया था तब पूर्णिमा की रात थी। हर जगह चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। इस गांव में लोग हमेशा खुश रहते थे और हंसते रहते थे। कल रात भी खाना पीना खाने के बाद हम सब हंस खेल कर ही सोए थे, लेकिन करीब आधी रात को अचानक उनकी हंसी डरावनी हो गई। उनकी आवाज सुनकर मैं गांव आया तो देखा सारे लोग भयानक हंसी हंस रहे थे और मेरी आंखों के सामने ही सबके सब गायब हो गए। और पूर्णिमा की रात अमावस्या से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। चांद आसमान से गायब हो चुका था। शायद आज रात भी चांद नहीं निकलेगा। ठीक है मोहनलाल, पहले रात होने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। देखता हूँ ये गड़बड़ी चांद की है या कोई और साया है। गणेश जी दिन भर मोहनलाल और नारू को लेकर इधर उधर अपनी ऑटो से घूमते रहे, मस्ती करते रहे। लेकिन जब रात हुई तो सच में चांद निकला ही नहीं। गणेश जी ने चांद की तरफ देखा और कहा, मोहनलाल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिलहाल मुझे गांव वालों को यहाँ वापस लाना है और पृथ्वी की हंसी भी लौटानी है। चलो नारू। गणेश जी नारू को लेकर एक बार फिर से अपनी ऑटो में बैठ गए और वही मंत्र बोला, घूम घूम चक्राचक, ऑटो उड़े एक झक। गणेश जी ऑटो लेकर उड़ते हुए सीधा चांद पर पहुंच गए। चांद पर अंधेरा था। वहां का माहौल डरावना था। पेड़ उल्टे लगे हुए थे और हवा की अजीब सी गंध आ रही थी। गणेश जी नारू को लेकर ऑटो से बाहर निकले। माय फ्रेंड गणेश, मुझे लगता है ये ब्लैक मून वाला हिस्सा है। नारू, इसका मतलब विलन भी इस कहानी में एंट्री ले चुका है। बिल्कुल गणेश, तो चलो सबसे पहले काले चांद को ढूंढते हैं। अगर उसे खत्म कर दिया तो इस सफेद चांद की रोशनी वापस आ जाएगी और धरती पर लोग हंसने लगेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले गांव वालों को ढूंढना है, वरना वो गांव तो वीरान हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो नारू, मैं सारा काम खत्म करके ही देवलोक वापस जाऊंगा, वरना मुझे मोदक नहीं मिलेंगे। चलो चुपचाप। गणेश जी नारू को लेकर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने अचानक देखा सामने किसी बहुत बड़े टीले पर काला चांद बैठा हुआ था और जोर जोर से हंस रहा था। आओ आओ गणेश, मुझे पता था इन सबको बचाने ब्रह्मा जी तुम ही को भेजेंगे, क्योंकि तुम ठहरे मोदक के लालची, और लालची इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं जितने मोदक चाहूं इसी वक्त प्रकट कर सकता हूं, पर मैं कुदरत और ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तेरी तरह लालची नहीं हूं। चुपचाप बता, गांव वाले कहाँ हैं और तू अचानक कहां से प्रकट हो गया? मुझे पता है गणेश, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इस सफेद चांद से हंसी की शक्ति मैंने गायब कर दी है, और जिस नारियल के साथ तुम यहाँ आए हो उस नारियल की वजह से ही हंसी गायब हुई है पृथ्वी की। ये जानकर गणेश जी चौंक गए। तभी अचानक काले चांद की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से प्रकट हुआ एक बेहद खतरनाक राक्षस, बिल्कुल काला और डरावना। मालिक,
मोहनपुर गांव के सभी लोगों को पकड़ लाया हूँ। अब उनकी हंसी और मेहनत की ऊर्जा से हमेशा आपको शक्तियाँ मिलती रहेंगी और आप दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते रहेंगे। धीरे धीरे ये सफेद चांद नष्ट हो जाएगा। अचानक राक्षस ने अपने हाथ पीछे की तरफ किए। उसकी हथेलियों से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से पूरा मोहनपुर गांव प्रकट हो गया। गांव वालों, ये हम कहाँ आ गए? हम सब तो सो रहे थे। अरे वो देखो गणपति बापा, अरे गणपति बापा हमें बचा लो। जैसे ही गणेश जी गांव वालों के पास गए, वैसे ही हरे रंग की रोशनी ने गणेश जी को दूर फेंक दिया। किसी तरह वो उठकर खड़े हुए। नारियल भी दूर जाकर गिरा। गणेश जी, अब मेरे पास बहुत शक्तियां आ चुकी हैं। तुम्हारी शक्तियां यहाँ कोई काम नहीं करेंगी। अब इन गांव वालों की सारी शक्तियां मैं निचोड़ लूंगा। उसके बाद ये सब इसी चांद की धरती पर दफन हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो काले चांद, हम अभी जीना चाहते हैं। गणेश, अब पृथ्वी पर कोई नहीं हंस पाएगा, क्योंकि सफेद चांद पर मौजूद हंसी की गुफा मेरे कब्जे में है। अब धीरे धीरे धरती के सभी इंसानों को मैं अपने पास बुला लूंगा और सबकी शक्तियां खींच लूंगा। गणेश जी ने मन में सोचा, यहाँ पर दिमाग से काम लेना होगा, वरना पूरी पृथ्वी का खात्मा कर देगा ये काला चांद। और इन गांव वालों को भी तो वापस ले जाना है धरती पर। गणेश जी ने धीरे से नारियल को उठाया और वहां से चले गए। गांव वाले पीछे से चिल्लाते रहे, गणेश जी हमें छोड़कर मत जाओ, अगर भगवान ही हमें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे गणेश जी भी तुम लोगों को छोड़कर चले गए। गणेश जी नारू को लेकर चांद के सफेद वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक बाबा मिले। बाबा के साथ गांव का वही आदमी राजू भी मौजूद था, जो अभी थोड़ी देर पहले राक्षस की कैद में था। अरे राजू, तुम उस राक्षस की कैद से आजाद कैसे हुए? जब आप वहां से चुपके से चले गए तो किसी तरह मैं भी उससे पीछा छुड़ाकर आपके पीछे पीछे आ गया। गणेश जी, काले चांद की सारी शक्तियां इस क्रिस्टल बेल के अंदर बंद है। अगर कहीं से उस क्रिस्टल बेल का पता चल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो राक्षस और काला चांद भी अपनी शक्तियां खो देंगे। तो देर किस बात की? चलो नारू, वो क्रिस्टल बेल और हंसी की गुफा ढूंढते हैं। इतने में राजू वहां से भागने लगा। जब गणेश जी ने उसे रोक कर पूछा तो राजू ने एक ऐसा जवाब दिया कि गणेश जी भी चौंक गए। गणेश जी, मैं तो काले चांद के लिए काम करता हूँ। इतना बोलकर राजू वहां से भाग गया और सारी बात काले चांद को बता दी। इधर गणेश जी चलते चलते हंसी की गुफा को ढूंढ रहे थे। तभी नारू बोला, गणेश जी, ये रहस्य तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हम गांव वाला समझ रहे थे, वो तो काले चांद का ही आदमी निकला। कहीं पूरा गांव तो काले चांद के लिए काम नहीं करता। जब काली शक्तियों का भ्रम फैलता है तो कुछ भी हो सकता है। असली सच्चाई तभी पता चलेगी जब हमारी जीत होगी। खैर, चलते चलते गणेश जी हंसी की गुफा के सामने पहुंच ही गए। गुफा के बाहर बहुत बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था। अंदर से हंसी की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो हंसी खुशी वाली नहीं थी, बल्कि बेहद डरावनी थी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा चांद जोर जोर से हिलने लगा। अचानक जमीन जोर से हिली और नीचे काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से वहां पर काला चांद, राक्षस और सारे गांव वाले प्रकट हो गए। ये देखकर गणेश जी दंग रह गए। तभी राक्षस बोला, गणेश, लगता है तेरे अंदर मोदक खाने का लालच कुछ ज्यादा ही भर गया है। अब तेरा अंत यही होगा। बेटा, अपने बाप से ऐसे बात नहीं करते। नारू, चल बेटा, अपना जादू दिखा, क्योंकि जिस क्रिस्टल बेल के बारे में बाबा ने बताया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम अपनी शक्तियां भूल चुके हो। याद करो अपनी शक्तियां। ये छोटा सा नारियल हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन देखते ही देखते नारियल के अंदर से पीले रंग की रोशनी निकली और वो चमकने लगा। गणेश जी, मुझे अपनी शक्तियों का अंदाजा हो गया है। मेरे भीतर ही हंसी की देवी कैद है और मुझे ही इस बात का पता नहीं चला। अब मेरे भीतर से हंसी की आत्मा तभी आजाद हो सकती है जब कोई सच्चे दिल से हंसे। इतना सुनकर काला चांद, राक्षस सब शांत हो गए।
खबरदार, कोई भी हंसा तो कोई नहीं हंसेगा। गांव वालों, अगर तुम में से किसी ने भी हंसा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वालों, जल्दी से असली हंसी हंसो, वरना तुम सब यहीं कैद रह जाओगे। गांव वाले हंस तो रहे थे, लेकिन नारियल के अंदर से हंसी की देवी प्रकट नहीं हुई। ये क्या हुआ नारू, तुम झूठ भी बोलने लगे हो क्या? गांव वाले लगातार हंस रहे, फिर भी हंसी की देवी आजाद नहीं हुई तुम्हारे भीतर से। तभी वहां पर वही बाबा जी आ गए जो थोड़ी देर पहले गणेश जी को मिले थे। गणेश जी, जब तक कोई सच्चे दिल से नहीं हंसेगा तब तक हंसी की देवी आजाद नहीं होंगी। गांव वालों की हंसी में डर है, मुझे भी इन सब की चिंता है, इसलिए मेरे अंदर से भी सच्ची हंसी नहीं निकलेगी। एक बार आप कोशिश कीजिए। बाबा, मेरे भीतर से भी सच्चे दिल से हंसी नहीं निकल रही, अब क्या करूं मैं? गणेश जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, हर समस्या का हल निकल आएगा। अब कोई हल नहीं निकलने वाला। इतने में गणेश जी ने राक्षस की तरफ देखा और बोले, अरे राक्षस, तुम्हारा ये काला चांद इतना काला क्यों है? सनस्क्रीन नहीं लगाता क्या? इतना सुनते ही राक्षस खुद को रोक नहीं पाया और उसकी हंसी फूट गई। इतने में नारू के अंदर से हंसी की देवी बाहर निकली। जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है तब तुझे बड़ी हंसी आती है, क्या जरूरत थी हंसने की? लेकिन राक्षस अभी भी हंसता ही जा रहा था, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तभी हंसी की देवी बोली, गणेश जी, आपने फिर एक बार हंसी को आजाद कर दिया है। अब सारा अंधकार और बुराई फिर से खत्म हो जाएगी। लेकिन इस राक्षस का हंसना कभी बंद नहीं होगा, ये आजीवन हंसता ही रहेगा। तभी देवी की आंखों से एक सफेद रंग की रोशनी, जिससे काला चांद, राक्षस और वो राजू धुआं बनकर गायब हो गए। मतलब ये राजू भी काले चांद का ही आदमी था जो गांव वाला बनने का नाटक कर रहा था। खैर नारू, एक बार फिर से मैं तुझे हंसी की देवी की रक्षा करने के लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, इनका ध्यान रखना। चलो गांव वालों, मैं आप लोगों को आपके गांव छोड़ देता हूँ। गणेश जी ने पूरे गांव को अपने ऑटो में बिठाया और उड़ते हुए सीधा मोहनपुर गांव पहुंचा दिया, जहां पर मोहनलाल पहले से ही सबका इंतजार कर रहा था। गांव वालों, आप लोग वापस आ गए। गणपति बप्पा, मुझे पता था आप गांव वालों को जरूर वापस ले आएंगे। मोहनलाल, जब गणेश जी हमारे साथ हैं तो हमें किस बात की फिक्र है? लेकिन कुछ भी कहो, इसी बहाने हम लोग चांद पर हो आए। उस काले चांद की वजह से पूर्णिमा में भी अमावस्या हो गई थी। ठीक है गांव वालों, आप लोग मजे करो, मैं चलता हूँ, मेरे मोदक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गणेश जी ने ऑटो स्टार्ट की और उड़ते हुए सीधा देवलोक पहुँच गए, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनके लिए ढेर सारे मोदक तैयार रखे थे। आओ आओ गणेश, मुझे पता था तुम सारा काम खत्म करके ही आओगे। तुमने पृथ्वी वासियों की हंसी लौटा दी, इसी खुशी में ये सारे मोदक तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी, अब जल्दी से मोदक खा लेता हूँ, पता नहीं कब कौन सा काम आ जाए मेरे लिए। गणेश जी बैठकर जल्दी जल्दी मोदक का आनंद लेने लगे।